हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो परिवार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम परिवार की परिभाषा, परिवार के प्रकार, परिवार से संबंधित अध्ययन परिप्रेक्ष्य, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे परिवार के उत्विकास से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। तो आइए देखते हैं। पहला है शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी। इसको पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को पितृ स्थानिक या पितृवंशी भी परिवार का आरंभिक स्वरूप मान सकते हैं। सर्वप्रथम 1861 में हेनरी मैन ने विश्व के कई समाजों का अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत की व्याख्या की है। तो सर्वप्रथम समाज को पितृसत्तात्मक समाज किसने बताया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1861 में हेनरी मैन ने सर्वप्रथम समाज को पितृसत्तात्मक समाज के बारे में चर्चा की है। अगला है यौन साम्यवाद, प्राचीन वर्ण संकर का सिद्धांत। इस प्रमुख विद्वान मॉर्गन ल्यूबेक और फ्रेजर विल्फर्ड थे। इन सभी का मानना था प्रारंभिक जो स्वरूप था उसमें यौन स्वच्छंदता थी, अर्थात कोई किसी से भी संबंध बना सकता था, इसलिए सब संकर प्रजाति हो जाते थे, मतलब कोई प्रजाति शुद्ध नहीं रहती थी। तो इसलिए इसे प्राचीन वर्ण संकर सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं सिद्धांत के अंतर्गत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार मानवता में से की सबसे आदिम अवस्था पशुओं की तरह लैंगिक अभेदता वाली, आपस में बिना किसी प्रकार के दृढ़ वैवाहिक संबंधों वाली थी। न तो परिवार था, न संघ था, केवल मिश्रित संबंध है, अर्थात कोई किसी के साथ भी संबंध बना सकता था। इस अवस्था को मॉर्गन ने यौन साम्यवाद की संज्ञा दी या कामाचार की अवस्था कहा है। अगला, मॉर्गन मानते हैं कि आदिम समाजों में केवल सिर्फ ही एकमात्र ऐसे समूह थे जिसमें यौन स्वच्छंदता प्रचलित थी। प्रारंभिक स्वरूप जो परिवार का था वह मातृसत्तात्मक था। तो इनका मानना था जो प्रारंभिक स्वरूप था वह परिवार का मातृसत्तात्मक या मातृशिव था, क्योंकि यौन स्वच्छंदता के कारण पितृत्व अर्थात पिता की निर्धारण नहीं किया जा सकता था कि कौन बच्चे का पिता है। कई लोगों के साथ संबंध बनाते थे, इसलिए कारण यह नहीं परिभाषित किया जा सकता था उस समय कि कौन उस बच्चे का पिता है। तो इसलिए इन्होंने उसे मातृसत्तात्मक समाज के रूप में परिभाषित किया है। इन्होंने कहा, विल्फर्ड ने द मदर पुस्तक में कहा है कि मनुष्य प्रारंभ से सामाजिक संकर की अवस्था में रहता है और आदिम मानव परिवार माता उसके परिवार के बच्चों से निर्मित होता है। तो इन्होंने कहा मनुष्य प्रारंभ में सामाजिक संकर अर्थात एक संकर प्रजाति की अवस्था में आया है और आदिम मानव परिवार की जो है माता और उसके बच्चों से निर्मित होता था, उसमें पिता की भूमिका नहीं होती थी। विल्फर्ड ने यह सिद्ध किया कि शाली विवाह, देवर विवाह, लैंगिक आतिथ्य सत्कार, पत्नी विनिमय आदि वर्ण संकर के आरंभिक अवस्था घोतक थे। तो विल्फर्ड ने सिद्ध किया कि शाली विवाह होता था, शालियों के साथ विवाह हो सकता था या पत्नी ही मान लेते थे या बिना विवाह के ही संबंध बनाते थे। देवर विवाह में भी ऐसा था कि देवर अपने भाभी के साथ संबंध बना सकते थे। और यहाँ तक कि ऐसी भी प्रथा पाई जाती थी, जब कोई अतिथि आता था तो उसके सामने उस घर की स्त्री को लैंगिक आतिथ्य सत्कार के लिए पेश किया जाता था। और पत्नी विनिमय अर्थात पत्नी को किसी के साथ अदला बदली भी कर लिया जाता था। आदि वर्ण संकर की आरंभिक अवस्था के रूप में घोतक है। आगे, यह सिद्धांत नातेदारी को वर्गीकृत व्यवस्था से भी प्रभावित दिखाता है। इन्होंने बताया कि जो यह सिद्धांत है वह नातेदारी को वर्गीकृत व्यवस्था में बताता है, नातेदारी संबंध की व्याप्ति को बताता है। वर्गीकृत व्यवस्था बहिर्विवाह के नियमों का पालन करने की एक विधि थी। अब जो इन ऊपर के चर्चा की गई है सिद्धांत, उसमें विल्फर्ड कहते हैं कि इसमें यह होता है कि वर्गीकृत व्यवस्था थी कि व्यक्ति अपने घर की पत्नियों के साथ, घर की स्त्रियों के साथ संबंध न बनाकर उनका संबंध बाहर के आदमियों या पुरुषों से बनवाते थे, जिससे बहिर्विवाह के नियम को देखा जाता है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख विद्वान थे विल्फर्ड, टायरल, बैकओपन। तो विल्फर्ड ने इस पुस्तक के प्रतिपादन अर्थात द मदर में मॉर्गन से प्रभावित होकर किया। परिवार की उत्पत्ति अन्य संस्था जो था मातृ अधिकार या मातृसत्तात्मक से बना था। इनका मानना था, जब मदर में इन्होंने बताया कि जो परिवार का उत्पत्ति है
वह एक मात्र सत्तात्मक संस्था के रूप में माना जाता है। परिवार के अन्य स्वरूप पितृसत्तात्मक और एक विवाही परिवार बाद में आया, ऐसा ब्रीफाल्ट का मानना है। आगे टाइलर के अनुसार पहले मातृसत्तात्मक, फिर पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक का मिश्रण, बाद में पितृसत्तात्मक परिवार का अस्तित्व आया। टाइलर भी इनका समर्थन करते हुए क्या है, पहले मातृसत्तात्मक परिवार था, उसके बाद पितृ और मातृसत्तात्मक दोनों परिवार का मिश्रण स्वरूप पाया गया, उसके बाद पितृसत्तात्मक परिवार का विकास हुआ। वहीं बैखोफन कहते हैं कि मानवता के आदिम काल में वर्ण संकर यौन स्वच्छंदता की अवस्था में थी तथा यहाँ परिवार के सबसे पहला स्वरूप मातृसत्तात्मक या मातृक था। वहीं परिवार के उद्विकासी सिद्धांत में बैखोफन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा मॉर्गन ने इसका विस्तृत व्याख्या किया। जो बैखोफन थे उन्होंने मातृसत्तात्मक सिद्धांत की व्याख्या की, प्रतिपादन सर्वप्रथम की थी, लेकिन जो है वह मॉर्गन ने इसकी व्याख्या की और प्रमुख विद्वानों के रूप में मैक्लेनन, ब्रूसोक और टाइलर ने इसका सपोर्ट किया है। तो परिवार में बैखोफन ने परिवार के 4 क्रम बताए। उसमें एक था कामाचार की स्थिति, था आदिम स्वरूप, उसके बाद बहुपति विवाह, उसके बाद बहुपत्नी विवाह, उसके बाद एक विवाही परिवार का विकास बैखोफन मानते हैं। आगे मॉर्गन ने 1870 में 2 टाइप के व्यवस्थाओं की बात की, जिसमें वर्गात्मक संबंध के आधार पर परिवार के विकासी क्रम और वर्णात्मक संबंध की चर्चा की है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मॉर्गन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और इन्होंने विकासी क्रम में 5 प्रकार के परिवारों की चर्चा की है। पहला समरक्त विवाह, जिसमें रक्त संबंधियों के मध्य विवाह की आज़ादी थी, मतलब कोई किसी से भी संबंध बना सकता था या विवाह करता था। दूसरा समूह परिवार, समूह विवाही परिवार, इसमें कई पुरुषों या कई स्त्रियों का एक साथ विवाह होता था। पुरुष आपस में भाई या संबंधी या स्त्री आपस में बहन या संबंधी हो सकते थे। संबंधी स्त्रियों के साथ यौन संबंध का अधिकार था। तो जो समूह विवाह परिवार था, इसमें एक समूह के पुरुषों का दूसरे समूह के महिलाओं से विवाह किया जाता था और इसमें कोई भी पुरुष किसी भी महिला के साथ संबंध बना सकता था। युगल फैमिली या सिंडेसिमियन फैमिली जो है, एक स्त्री विवाह और एक पुरुष के साथ विवाह होता था, सभी स्त्रियों के साथ यौन संबंध का अधिकार था। जो युगल परिवार था या सिंडेसिमियन परिवार था, इसमें इन्होंने कहा कि विवाह तो एक ही स्त्री के साथ होता था, लेकिन जो पुरुष होता था वह उस परिवार के सभी स्त्रियों के साथ यौन संबंध का अधिकार रखता था। अगला पितृसत्तात्मक अधिकार, पैट्रियार्कल फैमिली, तो परिवार में पुरुष की प्रधानता थी और कई स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता था, इसे बहुपति का आरंभिक स्वरूप माना जाता था। तो पितृसत्तात्मक परिवारों में मुख्यतः जो पुरुष था वह कई स्त्रियों के साथ विवाह करता था और इससे ही विवाह के बहुपति विवाह का आरंभिक स्वरूप माना जाता है। और वहीं एक विवाही परिवार, एक स्त्री एक ही पुरुष के साथ विवाह होता है और यह परिवार आधुनिक परिवार का रूप है। तो मॉर्गन की आलोचना किसने की है? वेस्टरमार्क ने। एक विवाह सिद्धांत से कौन कौन जुड़े हैं? वेस्टरमार्क, मैलिनोव्स्की, जुकरमैन। तो द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, यह भी इम्पोर्टेंट है, वेस्टरमार्क ने इसका प्रतिपादन किया है। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में वेस्टरमार्क के क्या विचार थे? उन्होंने एक विवाह सिद्धांत की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि जो विवाह का प्रारंभिक हमेशा से एक विवाही ही सिद्धांत रहा है, विवाह प्रारंभ से ही एक विवाही रहा, ऐसा मैलिनोव्स्की, वेस्टरमार्क और जुकरमैन का मानना था। डार्विन के अनुसार परिवार का जन्म पुरुष के ईर्ष्या और आधिपत्य की भावना के कारण हुआ है। तो यहाँ जो डार्विन ने यह कथन कहा है कि परिवार का जन्म पुरुष और ईर्ष्या के आधिपत्य की भावना से हुआ है, लेकिन अगर समाजशास्त्र में पूछा जाता है तो जो वेस्टरमार्क हैं इसका समर्थन करते हैं और उन्होंने इसे सही बताया है। इन्होंने समाजशास्त्र में यही परिभाषा दी है कि परिवार का जन्म जो होता है पुरुष के ईर्ष्या और आधिपत्य की भावना से कारण हुआ है।
यहाँ पर दिया भी है कि वेस्टरमार्क ने डार्विन का समर्थन करते हुए कहा, पुरुष स्वभाव हमेशा हिंसालु रहा है और वह स्त्री पर संपत्ति के भांति अधिकार चाहता था। एक अधिकार को सामाजिक स्वीकृति मिलने के लिए ही एक विवाही जन्म हुआ। जुकरमैन और मालिनोवस्की ने भी इसका समर्थन किया है। तो वेस्टरमार्क डार्विन का समर्थन करते हुए कहें कि पुरुष पहले से ईर्ष्यालु स्वभाव का था और वह पत्नी को एक संपत्ति की तरह समझता था और संपत्ति पे वह अपना एक अधिकार, वह स्वयं का अधिकार चाहता था, इसलिए एक विवाही सिद्धांत का जन्म हुआ। और जुकरमैन और मालिनोवस्की ने भी समर्थन किया है। मालिनोवस्की ने अपनी पुस्तक सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेक्स सोसाइटी में कहा है कि मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवार अपने साथ लाया है और यह परिवार एक विवाही ही था। यह भी कोड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मालिनोवस्की ने कहा कि मनुष्य ने पशु अवस्था से परिवार को अपने साथ लाया और यह एक विवाही परिवार था। आगे आर.एच. लोवी के अनुसार परिवार विशेष स्वरूप में नाना दादा वाला परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक इकाई है। तो आर.एच. लोवी का मानना क्या है कि परिवार के जो विशेष स्वरूप से नाना दादी अर्थात संयुक्त परिवार वाला मानव समाज की इकाई है। यह दर्शाता है परिवार की कोई उद्गम बिंदु नहीं है, अर्थात यह है कि किसी ने कोई सच फिक्स सच यह नहीं प्रस्तुत कर पाए कि परिवार का उद्गम कहाँ से हुआ है। लिंटन ने लिखा है कि समाजों में विकास की एक अकेली रेखा को नहीं अपनाया है, अपितु अलग अलग विभिन्न रेखाओं को अपनाया है। तो यहाँ पर लिंटन बहुत सही बात कहते हैं। इन्होंने कहा कि अलग अलग समाजों ने अलग अलग विकास की रेखा अपनाई है, इसलिए किसी एक सिद्धांत को सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता कि जो एक समाज में अगर समूह विवाही था तो अगला समाज भी समूह विवाही होगा या समरक्त विवाही होगा, या पितृसत्तात्मक सत्ता वहाँ पाई जाती हो या मातृ सत्तात्मक सत्ता पाई जाती है, वह अलग अलग समाजों में अलग अलग हो सकती है, ऐसा लिंटन का कहना था। आगे डॉक्टर मजुमदार के अनुसार परिवार आज भी है जैसा कि पहले था, परंतु ऐसा नहीं था जैसा आज है। तो यहाँ डॉक्टर मजुमदार ने कहा है कि परिवार जैसा पहले था, परिवार आज भी है जैसा पहले था, अर्थात परिवार एक विवाही आज भी है और संयुक्त परिवार भी पहले की तरह रहता था, वह भी आज भी है, लेकिन परंतु ऐसा नहीं है जैसा आज है। मतलब परिवार की जो भूमिकाओं में परिवर्तन आया है वह पहले के जैसा नहीं रह गया है, अर्थात ऐसा आज भूमिकाओं में परिवर्तन के कारण पहले इस तरह के परिवार नहीं पाए जाते थे, एकल विवाह परिवार होते थे, परंतु वहाँ पर भूमिकाएं अलग अलग होती थी। इतिहासकार लॉरेन हिस्टोन ने परिवार के विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया। इनके अनुसार परिवार का विकास जो है 3 चरणों में हुआ। पहला मुक्त वंशावली परिवार, ओपन लीगस फैमिली। दूसरा इन्होंने कहा प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार, रिस्ट्रिक्टेड पैट्रियोकल फैमिली। और तीसरा इन्होंने बताया बंद घरेलू नाभिकीय परिवार, क्लोज डोमेस्टिकेटेड न्यूक्लियर फैमिली। तो यह कौन बताते हैं? लॉरेन स्टोन, जो कि प्रमुख इतिहासवादी थे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली कुछ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिस पे 9 AM और 9 PM पर क्विज करवाया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।